एक इतिहास के स्नातक को रिज़र्व बैंक का गवर्नर बना दिया गया। अब ये रिज़र्व बैंक में पानीपत की लड़ाई लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी का तो कुछ ठिकाना नहीं है। हो सकता है कल को खबर आए कि बागेश्वर बाबा को रिज़र्व बैंक का गवर्नर बना दिया गया। हाँ। हाँ, कुछ हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है। ये देश को माफिया चला रहा है और आम आदमी के ऊपर मोदी जी माफिया हैं? हाँ? अमित शाह माफिया हैं? सब माफिया है। बागेश्वर बाबा रिजर्व बैंक के मुख्यालय पहुंच गए हैं बंबई और वहां पर्चियां निकाल रहे हैं। अब गोदी मीडिया में जय जयकार भी शुरू हो जाएगी कि बागेश्वर बाबा के पास ऐसा मंत्र है कि छूते ही काला धन सफेद धन में बदल जाएगा। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनमें मुझे लगता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा का प्रवेश हो गया है। मैं यही कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने इस देश की अर्थव्यवस्था का एक मजाक बना के रख दिया है कि 2000 के नोट में मोदी जी ने एक सीक्रेट लगा दिया है, कंप्यूटर चिप। नोटबंदी बहुत धूम धड़ाके से हुई थी। खुद ये जो मोदी जी हैं टीवी पर आए थे और बहुत धूम धड़ाका से उन्होंने बंद किया था। नोटबंदी से दो बड़े फायदे होंगे, काला धन बाहर आ जाएगा, जो दूसरा फायदा ये होगा कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। नमस्कार, आप समाचार सूत्र देख रहे हैं। मेरा नाम सोनू आनंद है। हमारे साथ बिहार के चर्चित पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर बैठे हुए हैं और आज का मुद्दा ये है कि फिर से एक बार नोटबंदी हो चुका है। एक बार जब नोटबंदी हुआ था तो पूरा भारत में त्राहिमाम मच गया था। पहली बार लोग सुने नोटबंदी भी होता है, अब बंदी हो गया। इस दोबारा भी हुआ लेकिन लोगों पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए कि 2000 का हुआ और 2000 किसी के पास था ही नहीं। हाँ, हो सकती है एक वजह ये भी हो, क्योंकि 2000 का जो नोट था, जो गुलाबी नोट जो था, वो तो ऐसे भी मुझे लगता है कुछ महीनों से बहुत कम मतलब उसके दर्शन होते थे। बैंक वाले भी ज़्यादा 500 के ही नोट सब देते थे, तो एक वजह ये भी हो सकती है। और दूसरी बात ये भी है कि नोटबंदी का एक बार लोगों को झटका लग चुका है, तो दूसरे झटके में लोग थोड़ा ज़्यादा तैयार होंगे मानसिक रूप से। अब उनके लिए नोटबंदी कोई बहुत मतलब अजीबोगरीब चीज़ नहीं रही, ये भी एक वजह हो सकती है। जी, क्यों ये बार बार नोटबंदी कर दे रहे हैं अभी, मतलब अचानक से फिर 2000 नोट का प्रचलन बंद? अब देखिए, ऐसा है ना कि जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनमें मुझे लगता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा का प्रवेश हो गया है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था कई सौ साल पहले, और उसके बारे में कहते थे कि ऐसे ही उल्टे सीधे फैसले लिया करता था। एक बार उसने कहा कि नहीं, दिल्ली से राजधानी दौलताबाद होगी, और दिल्ली के सारे लोगों को बोला रातों रात खाली करने के लिए, दौलताबाद चलने के लिए। फिर सैकड़ों मील लोग गए, गिरते पड़ते मरते भूखे प्यासे। फिर दौलताबाद जाकर कुछ दिन बाद उसने कहा कि नहीं, दिल्ली ही ठीक थी, वहीं वापस लौटो। फिर लोग गिरते पड़ते, तब तक दिल्ली उजड़ गई थी, लोग गिरते पड़ते मरते हुए पहुँचे। तो उसके बाद से तो तुगलकी फरमान एक मतलब आप समझ सकते हैं मुहावरा बन गया है। तो वही अब मोदी जी का हाल है कि इनमें भी एक मोहम्मद बिन तुगलक की लगता है आत्मा घुस गई है। वैसे ही कुछ कुछ करते रहते हैं। आपको याद है, दर्शकों को मैं याद दिलाऊं कि 8 नवंबर को 2016 को ये मोदी जी प्रकट हुए थे टीवी पर, और इन्होंने कहा था, उस समय नोटबंदी की बात कही थी 8 बजे रात में आके, और उस समय इन्होंने कहा था कि नोटबंदी से दो बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि काला धन बाहर आ जाएगा, जो छिपा हुआ काला धन है, और दूसरा फायदा ये होगा कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। देखिए, ये 7 साल बाद भी इसमें से कुछ नहीं हुआ। आतंकवाद की कमर नहीं टूटी। पुलवामा का जो कांड हुआ वो भी बाद में हुआ, नोटबंदी के बाद हुआ, और काला धन भी बाहर नहीं आया। खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं कि जितने नोट थे जो बंद किए गए थे, उसमें 99.3%, 99.3% जो नोट हैं वो दोबारा बैंकों में आ गए। मतलब जिनके पास काला धन था, उन्होंने कोई ना कोई मतलब तिकड़म लगा लिया, उपाय कर लिया कि वो बैंक में लाकर उन्होंने बदल लिया। तो पूरी तरह फेल हो गई इनकी नोटबंदी। और उस समय मोदी जी ने ये भी एक बार बात कही थी कि यदि मैं 50 दिनों में ठीक ठाक नहीं कर सका तो मैं चौराहे पर आ जाऊंगा, जो दंड मुझे देना हो दीजिएगा, वगैरह वगैरह। वो भी कुछ नहीं हुआ। अब देखिए, ये 2000 का नोट बंद किया गया है। इस बार एक दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार नोटबंदी बहुत धूम धड़ाके से हुई थी। खुद ये जो मोदी जी हैं टीवी पर आए थे और बहुत धूम धड़ाका से उन्होंने बंद किया था। लेकिन इस बार मतलब अभी मोदी जी जापान घूम रहे हैं, हिरोशिमा में कल दिखाई दिए थे, और इस बार रिजर्व बैंक ने बस एक सर्कुलर निकाल दिया और सर्कुलर के द्वारा नोटबंदी कर दी। अब रिजर्व बैंक के सर्कुलर में ये कहा गया, मैं दर्शकों को बताता हूँ कि 2000 के नोट हैं जो जिनके भी पास, वो 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक वो जमा कर सकते हैं बैंकों में, मतलब बदली कर सकते हैं। और स्टेट बैंक में तो कर ही सकते हैं, रिजर्व बैंक के जो 19 क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनमें भी कर सकते हैं। दूसरी बात, उसमें भी एक पेंच लगा दिया है रिजर्व बैंक ने कि एक बार में आप 20,000 रुपये ही बदल सकते हैं। यानी अब वजह इसकी ये रिजर्व बैंक ने दी है कि 2017 के बाद से हम लोगों ने 2000 के नोट छापने बंद कर दिए थे,
और एक नोट का जो जीवन काल होता है वो 5 साल तक का होता है मोटा मोटी। मतलब 5 साल के बाद वो नोट जो होता है वो कटने फटने लगता है, सड़ने गलने लगता है। तो रिज़र्व बैंक का कहना है कि हमारी क्लीन नोट की पॉलिसी है, हम बाज़ार में क्लीन नोट रखना चाहते हैं, मतलब जिसको बोलचाल में कड़कड़िया नोट कहते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको वापस ले रहे हैं। लेकिन इससे क्या हुआ कि फिर एक मतलब एक असमंजस की स्थिति हो गई है। लोगों में फिर एक टेंशन हो गया, नेसेसरी टेंशन। जिन ऐसे तो ज़्यादातर लोगों के पास बहुत ज़्यादा 2000 के नोट है नहीं, जिनके पास हैं उनको लगेगा कि फिर अब इस गर्मी में लाइन में लगी है, ये कीजिए। अब देखिए इस देश में क्या हो रहा है, आपको याद होगा कुछ साल पहले जो गोदी मीडिया के कुछ चैनल हैं उन लोगों ने एक शगुफा छोड़ा था। हाँ, चिप वाला। हाँ, चिप वाला शगुफा छोड़ा था कि 2000 के नोट में मोदी जी ने एक मतलब सीक्रेट लगा दिया है, कंप्यूटर चिप। और उससे क्या होगा कि कहीं भी आप 2000 के नोट रखिएगा काला धन के रूप में, तो मोदी जी इसको ट्रैक कर लेंगे, पकड़ लेंगे। बाद में ये बात बिल्कुल मतलब समझिए फर्जी निकली, तोता मैना की कहानी निकली। लेकिन इस देश में बड़े बड़े टीवी चैनल दर्शकों को टीआरपी के लिए यही तोता मैना की कहानी सुनाते हैं और दर्शक भी बैठकर किस्सा तोता मैना देखते हैं। अब वो जितने भी चिप की बात करने वाले पत्रकार थे, आज से वो 2000 नोट की जो बंदी हुई है उसकी तारीफ करते नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखिए, मैं अब मुझे तो लगता है कि अभी जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है, मैं आपको बताऊं, शक्तिकांत दास नाम है, वो हिस्ट्री के ग्रेजुएट हैं, इतिहास में स्नातक है, मतलब अर्थशास्त्र में उन्होंने कोई पढ़ाई ही नहीं की है। अब बताइए, रिजर्व बैंक में पहले बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को गवर्नर बनाया जाता था, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने, वो भी रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे, या 3-4 साल पहले तक रघुराम राजन थे। अब तो ये हो गया है कि एक इतिहास के स्नातक को रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया गया। अब ये रिजर्व बैंक में पानीपत की लड़ाई लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी का तो कुछ ठिकाना नहीं है। हो सकता है कल को खबर आए कि बागेश्वर बाबा को रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया गया। हाँ, कुछ हो सकता है, मोदी है तो मुमकिन है। और पता चले कि बागेश्वर बाबा को रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है, बागेश्वर बाबा रिजर्व बैंक के मुख्यालय पहुंच गए हैं बंबई और वहां पर्चियां निकाल रहे हैं। अब गोदी मीडिया में जय जयकार भी शुरू हो जाएगी कि बागेश्वर बाबा के पास ऐसा मंत्र है कि छूते ही काला धन सफेद धन में बदल जाएगा, है ना। तो इस देश में तो सिर्फ नौटंकी, मतलब सब चमत्कार पे सब आश्रित कर देंगे, सब चमत्कार पर बागेश्वर बाबा ही अर्थव्यवस्था चलाएंगे। तो अब इस देश में मैं क्या कहूँ, अंधेर नगरी है, चौपट राजा है और इस देश को मजाक बना के रख दिया गया। और अर्थव्यवस्था की ये स्थिति है कि $1 अमेरिकन 86 रुपए के बराबर है। इतिहास में जो रुपया है भारत का कभी भी इतना कमजोर नहीं हुआ था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो $1 अमेरिकन 65 रुपए के बराबर था। उस समय यही मोदी जी कहा करते थे कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। आज देखिए $1 86 रुपए के बराबर हो गया है। तो देश की तो हालत बहुत, मतलब मैं या कहूँ कि खस्ता हालत है, देश खस्ता हाल हो गया है। क्या लग रहा है आपको, कोई देश के भारत सरकार का कोई स्टैंड नहीं है, कोई अर्थशास्त्रियों का स्टैंड नहीं है? अब देख रहे हैं भारत सरकार कहाँ से कहाँ पहुंच गई। वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, अभी कुछ साल पहले प्याज की कीमत बढ़ी, उनसे पत्रकारों ने पूछा तो कहती हैं कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ। अब बताइए, भारत की वित्त मंत्री का जवाब सुन लीजिए, प्याज की कीमत बढ़ रही है तो वित्त मंत्री करे मैं प्याज नहीं खाती हूँ। आप प्याज खाएं या ना खाएं उससे मुझे क्या मतलब है, मेरे लिए तो प्याज की कीमत घटाइए, है ना। अब देश को माफिया चला रहा है और आम आदमी के ऊपर मोदी जी माफिया है, अमित शाह माफिया है, सब माफिया है, सब माफिया है। किस आधार पे आपने इन दोनों लोगों को माफिया साबित कर दिया? आधार गोधरा से? नहीं, गोधरा है, एक ही आधार है। गौतम अडानी के लिए नरेंद्र मोदी पूरा देश बेच रहे हैं, तो इससे बड़ा माफिया कौन है इस देश में, है ना। देखिए नरेंद्र मोदी जी गौतम अडानी के लिए पूरे देश को बेच रहे हैं। देश के सारे बंदरगाह गौतम अडानी को, सारे हवाई अड्डे गौतम अडानी को, सारे रेलवे स्टेशन गौतम अडानी को, जो देखिए सब गौतम अडानी को, है ना। लोग मजाक में कहते हैं कि यदि रामायण के समय में मोदी जी रहते ना तो राम सेतु बनाने का ठेका भी गौतम अडानी को मिल जाता, है ना। ऐसे तो वानर सेना ने बनाया, उस समय मोदी जी की सरकार रहती ना तो राम सेतु बनाने का ठेका भी अडानी ग्रुप को मिलता। 9 साल में नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जो बोलते हैं कि 56 इंच का सीना है मेरा, लेकिन 9 बरस में इनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं होती है। ये सिर्फ 1-to-1 इंटरव्यू देते हैं अक्षय कुमार से। अक्षय कुमार इनसे पूछते हैं कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, और ये बोलते हैं और वही देश देखता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते नहीं क्योंकि उसमें कोई यूट्यूब वाला या कोई विदेशी पत्रकार इनसे कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल कर देगा तो इनका 56 इंच का सीना का क्या होगा। तो देश तो अभी बहुत, मैं कहूँ कि अंधेरी सुरंग से गुजर रहा है। देखिए क्या होता है। चलिए,
बाकी आप समाचार सूत्र पर यह खबर देख रहे थे। मेरा नाम सोनू आनंद है, हमारे साथ पूर्व आईपीएस और बिहार के एक चर्चित आईपीएस जो हर मुद्दे पे अपनी बेबाकी से राय रखते हैं, नाम आईपीएस अमिताभ दास है, हमारे साथ मौजूद थे। बाकी अब आप ये 2000 की खबरों को सुन करके क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और कितने आपके पास पड़े हुए हैं, बदलवाएंगे कि नहीं बदलवाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी इसी के साथ अब मेरा नमस्कार स्वीकार करिए, हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।